परम पूज्य आचार्य श्री महासमान जी के चरणों में वंदना। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज हम 8वीं रानी जय श्री की कथा जम्बू कुमार के साथ में जो हो रही है उसे सुनेंगे। जब 7 रानियां बैठ जाते हैं तो अब जय श्री कहती है, हार भले ही मान लो, देखो सब मुझे और सत्य रखूंगी सामने, होगी स्वर्णिम बोर बहिनों, होगी स्वर्णिम बोर। क्यों नर बनता मूड यूं, स्वीकारे ना बात, प्रबल पक्ष निज का करे, समझे अब लाजात स्वामी, समझे अब लाजात। सच्ची को झूठी कहे, देखिए साक्षात, जिंदा मक्खी निगलते, देखो सच्ची बात स्वामी, देखो सच्ची बात। विप्र कथा में अब कहूँ, सुनिए ध्यान लगाए, सच को सच अभिमान ले, सबके मन को भाए शंभु, सबके मन को भाए। अब वो रानी कहती है कि आप अपना ही पक्ष ऊपर रख रहे हैं, हमारी किसी की सुन ही नहीं रहे हैं और मेरी बहनों को भी अपने पक्ष में कह लिया। तो स्वामी अब मैं आपको एक कथा कह रही हूँ, आप ध्यान लगा के सुनिए। क्यों सच को झूठ बनाते रे, परखें अब साक्षात, द्विज सट कथा को सुन ले रे, परखें अब साक्षात। क्यों पकड़ पूंछ को बैठे रे, परखें अब साक्षात। झूठी कथा नकारा, बेटी का चढ़ गया पारा, क्या सभी कथाएं सच्ची रे, परखें अब साक्षात। दे प्रमाण हो सच्ची, दाव लगे कहे झूठी, असमंजस बढ़ता जाए रे, परखें अब साक्षात। यही सत्य है स्वामी, अब समझे अंतर्यामी, सही राह दिखलाई रे, अब समझे साक्षात। अब वो कहती है कि मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। श्रीपुर में सगर नाम का एक राजा था। वो कथा का बहुत शौकीन था। वो ज्ञानी था, गुणी था और गुणवानों की, ज्ञानियों की कद्र करता था। उसे कथा सुनने का बड़ा शौक था। तो वो प्रतिदिन एक ब्राह्मण को बुलाता और कथा सुनता और कथा सुनकर खुश होता और उनको पुरस्कार में भी देता। एक बार द्विज सट की बारी आई तो वो उदास हो गया, क्योंकि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। तो उसको चिंतित हुआ। तो बेटी ने पूछा कि पिताजी आप चिंतित कैसे हैं? तो बोले कि राजा कहानी सुनता है प्रतिदिन, लेकिन मुझे तो कहानी आती नहीं है, मैं क्या कहूँ। तो बोले कि आप चिंता न करें पिताजी, मैं आपके बदले में जाऊंगी और मैं कथा सुनाऊंगी, और कथा ही नहीं सुनाऊंगी, मैं पुरस्कार भी लेके आऊंगी। तो वो दूसरे दिन जाती है और जाते ही राजा को प्रणाम करती है
और बोलती है कि राजा जी आज जैसी मैं कथा सुनाऊंगी आपने शायद आज तक भी नहीं सुनी है। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है शुरू करो। तो वो कथा शुरू करती है। कहती है कि राजा जी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी ने मेरी सगाई कर दी। मेरे अनुरूप ही लड़का था, बात पक्की हुई, वो लड़का मेरे घर आया तो मैंने उसे अच्छे ढंग से खाना पीना करवाया, हम लोग बातें की। एकांत में मुझे देखकर उसने वो कामातुर हो गया। तो मैंने कहा कि विवाह से पूर्व ये शोभा नहीं देता है। सुनकर लड़के को आघात लगा और वो उस सदमे से ही वो मर गया। तो अब मैं क्या करूं? एक बार तो मैं चिंतित हुई कि अब क्या करूं। फिर मैंने हिम्मत बंधी और मैंने वहीं पर एक मिट्टी खोदी और लड़के को वहीं दबा दिया। तो राजा चौंक कर बोले कि क्या झूठी कहानियां कहती हो, ऐसे कोई होता है क्या? झूठी कहानी कह रही हो, मुझे नहीं सुनना है। तो वो बोलती है कि क्या आपने आज तक जितनी कहानियां सुनी थी सब सच ही सुनी थी क्या? क्या प्रमाण भी है क्या आपके पास में? तो राजा के पास तो कोई प्रमाण नहीं था। तो बोलते हैं कि फिर मेरी कहानी झूठी है ये आप कैसे कह रहे हैं, इसका भी क्या कोई प्रमाण है क्या? तो बात बढ़ती गई। अब राजा अगर कहे कि मैंने जितनी कथाएं कही है वो सब सुनी है वो सब झूठी है तो उसकी प्रतिष्ठा पर दांव लगता है। तो अंत में हार मानकर राजा को कहना पड़ता है कि तुम्हारी भी कहानी सही है। तो इसी प्रकार यही हालत स्वामी आपकी है। आप जो सत्य है उसको सच नहीं मान रहे हैं, उल्टे हम लोगों को ही असत्य ठहरा रहे हैं और सबको अपने पक्ष में कर रहे हैं। तो स्वामी अब भी समझ आइए, अब भी आपकी क्या उम्र है, अब भी वापस लौट जाइए, हम सब खुशी मनाएंगे। तो जम्बू कुमार कहते हैं कि उम्र का और संयम का कोई संबंध नहीं होता है, यह तो विवेक पर ही निर्भर करता है। तो तुम जानती हो कि जो काम भोग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, तुम मुझे इसमें क्यों दलदल में डुकाना चाहती हो? तो जम्बू कुमार कहते हैं कि कथा ललितांग सुन ले, भोगों का चिंतन कर ले, क्यों दल दल गिरती जाओ रे, परखो अब साक्षात। मैं अब तुम्हें ललितांग की कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान दे के सुनना। तो ललितांग एक सेठ का बेटा था, तो सुंदर था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता। यौवन आया तो वो घूमता हुआ एक बार महल के नीचे से गुजर रहा था। तो ऊपर पटरानी बैठी हुई थी। तो उसने दोनों की आंखें चार हुई और रानी ने एक फूलों का गुच्छा देकर उसमें एक चिट्ठी डाल दी और उसको ऊपर आने का न्योता दे दिया। वो ऊपर चला गया महलों में। थोड़ी देर हुई कि राजा युद्ध क्षेत्र में जा रहा था, लेकिन उसे सुगुन नहीं मिला तो वो वापस आ गया। महल में जब सुना कि राजा आ गया है तो उसे रानी को कहा कि मुझे कैसे ही बचाओ, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तो रानी ने उसके हाथ पैर बांध के उसको शौचालय में डाल दिया। अब कानों में इत्र के पोए, सुंदर वस्त्र, सुंदर तन, लेकिन उसकी बदबू से वो बेहोश हो गया। अब क्या करे, बाहर निकले तो राजा है कमरे महल में। अब न तो बाहर निकला और अंदर अंदर में उसके दिमाग में हलचल हो गई और हलचल से वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। अब संयोग से बरसात आई तो वो शौचालय के पानी से बहता 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 नगर के चौराहे पर आ गया। लोगों ने उसे देखा तो देखा, अरे ये तो सेठ का बेटा है। बात पूरे शहर में फैल गई। उसको ले गए, जाके उसको दवाई दी, ठीक किया, स्वस्थ हुआ। तब वापस वो उसी महल के नीचे से निकला। तो रानी ने उसे फिर बुलाया। तो क्या रानी वो जाएगा क्या ऊपर? तो रानी ने कहा नहीं, वो वापस कैसे जाएगा, वो तो जा ही नहीं सकता है। तो बोले यही हालत रानी हमारी है, हमने भोगों को देख लिया वो कैसे दुखदाई है। वो जैसे नहीं जा सकता, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे क्यों भोगों में दलदल में धकेल रही हो? जो भोगों के पास खड़ा होगा, किचन के पास खड़ा होगा, उसके
कपड़े मेले ही होंगे। तो रानी क्या जाना उचित है? तो वो बोली कि नहीं नहीं, जाना उचित नहीं है। इस तरह रानी ने कहा, जम्बू ने कहा, जब तुम यही बात मान रही हो तो मेरे पास आ जाओ और तुम भी बैठ जाओ। तो अब इस तरह 8 रानियां और जम्बू एक बात पर सहमत हो जाते हैं। और रानियां कहती है कि हमारा तो जन्म जन्म से आपके साथ ही नाता है, पहले भी था, क्योंकि जब जम्बू कुमार देव थे तब 4 रानियां तो उनके साथ में पहले से थी। इस तरह से अब हमारा, आपका और हमारा ये नाता आगे तक भी चलेगा, हम भी आपके साथ में संयम लेंगे। इस तरह से जम्बू कुमार के साथ 8 रानियां संयम लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब हम सुनेंगे प्रभु चोर की कहानी कि वो कैसे चोर था और कैसे चोर से वो साधु बना। ओम अरहम।